My English Books, 7th Standard, Maharashtra State Board. Unit 2, Chapter 2.2, Two Fables, जो पेज नंबर 37 पे दिया है. Two Fables. Fables मतलब एक छोटी स्टोरी. A fable is a very short story, usually with animal characters or even inanimate things that speak. मतलब फेबल एक छोटी स्टोरी होती है जो यूजुअली एनिमल्स के कैरेक्टर्स पे होती है और इनएनिमेट होती है थिंग्स जो स्पीक, जो चीज़ स्पीक करती है, मतलब कुछ चीज़ें बताती है. अ फेबल यूजुअली एंड्स विथ अ मैसेज और अ मॉरल. तो ये जो शॉर्ट स्टोरीज होती है, कहानी होती है, उनका एक मॉरल होता है, उनमें एक मैसेज होता है. ऐसी स्टोरीज पर उसे फेबल कहते हैं. If tells you about the ways of the world and how one should behave in society. तो ये क्या बताता है कि वर्ल्ड में कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए, और या फिर सोसाइटी में हमारे समाज में कैसे बिहेव किया जाए. These two fables come from Aesop, the famous Greek storyteller. तो ये जो दो फेबल्स है वो कहाँ से आए? एओसोप से, जो एक ग्रीक स्टोरी टेलर था. His stories were told and retold in many countries according to their own local conditions. उसकी जो स्टोरीज है वो देश विदेश में बताई जाती थी, सुनाई जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर लोकल कंडीशन. जैसे लोग थे वहाँ के, हाँ, जैसा कंडीशंस था वहाँ का, उसी अकॉर्डिंगली सुनाया जाता था, बताया जाता था. हियर द स्टोरी ऑफ द टाउन माउस एंड द स्टोरी माउस इज रीटोल्ड इन द इंग्लिश स्टाइल. अब यहाँ पर एक स्टोरी है द टाउन माउस और द कंट्री माउस, उसकी स्टोरी बताई गई है इंग्लिश स्टाइल में. ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर. टू फ्रेंड्स एंड द बेयर. अब एक फेबल है, दो दोस्त और एक बेयर की कहानी है यहाँ पर. Two friends were traveling together through a wood when suddenly they came across a bear. अब दो फ्रेंड वो ट्रैवल कर रहे थे तो सडनली वो उनका सामना होता है एक भालू से. The bear saw the travelers and rushed out upon them. तो उसने भालू ने उनको देखा और उनकी तरफ भागा. One of the travelers was good at climbing tree. Without waiting for his friend, he caught hold of the branch of a nearby tree and hid himself among the tree leaves. अब उसमें से एक जो ट्रैवलर था, एक फ्रेंड था, वो उसको ट्री पे चढ़ना आता था, तो वो कुछ वेट नहीं किया अपने दूसरे फ्रेंड के लिए और वो खुद से अपने आप को बचाने के लिए ट्रीज पे चढ़ गया और लीव्स में अपने आप को छुपा लिया. The other did not know what to do. He had heard that bears do not bother with dead animals. अब उसको जो फ्रेंड था जो पेड़ पे नहीं चढ़ सका, अब वो घबरा गया. तो उसने सोचा अब क्या करना चाहिए. उसने एक चीज़ सुनी थी कि बेयर जो है वो डेड एनिमल्स को, मरे हुए जानवरों को कुछ नहीं करता है. So he threw himself flat down upon the ground with his face in the dust. तो वो क्या किया, उसने अपने आप को ऐसे जमीन पे गिरा के ऐसा एक्टिंग की कि वो एक मर गया है, मरा हुआ है. The bear coming up to him but its muzzle close to his ear and sniffed. अब बेयर उसके पास आया और अपनी मजल मतलब उसकी थूथन जो होती है ना, मतलब मुंह, वो उसके कान के पास लाया और सूंघने लगा उसने. स्निफ्ड मीन्स सूंघना. बट द मैन ले वेरी क्विकली ऑन द ग्राउंड एंड डिड नॉट इवन ब्रीथ. और वो जो आदमी था वो बहुत जल्दी सो गया, मतलब लेट गया, और इवन सांस भी नहीं ले रहा था वो. At last, with a growl, it shook its head and slouched off. तो फिर क्या हुआ, वो गुर्राने लगा बेर, और वो और अपनी जो गर्दन है उसने उसकी तरफ झुका ली.
Then the fellow in the tree came down to his comrade and laughing said, "What was it that Master Bruin whispered to you?" तो फिर वो आदमी जो है वो Then the fellow in the tree came down to his comrade and laughing. फिर वो जो पेड़ पे चढ़ा हुआ आदमी था वो नीचे आया और उसका साथी और हंसने लगा. फिर वो पूछ रहा था, "What was it that Master Bruin whispered to you?" तो वो क्या फुसफुसा रहा था, ऐसा वो पूछता है. Then the fellow in the tree came down to he told me, said the other, "Never trust a friend who deserts you at a pinch." तो वो कहता है कि मुसीबत के समय जो फ्रेंड तुम्हें छोड़ जाए, ऐसे फ्रेंड पे विश्वास मत करो. तो ये थी एक फेबल टू फ्रेंड ऑफ बेयर की. अब दूसरी फेबल हम देखेंगे. द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस. टाउन माउस में गांव जो होते हैं वहाँ का चूहा और एक शहर का चूहा, उसकी स्टोरी है. ठीक है. Once upon a time, a town mouse went on a visit to his cousin in the country. एक बार की बात है, एक गांव में चूहा रहता था. तो वो अपने कजन से मिलने जाता है जो शहर में रहता था. The country mouse was a simple, rustic fellow. He loved his town friend. जो कंट्री माउस मतलब गांव में रहने वाला ग्रामीण माउस, वो बहुत सिंपल था और सादा भोरा था, मतलब सादा था, गाँवठी था. ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड. वो अपने शहरी फ्रेंड से प्यार करता था. ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम. उसने उसका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया, मनपूर्वक उसका स्वागत किया. Beans, cheese and bread were all he had to offer, but he offered them freely. तो बीन्स, चीज़ और ब्रेड उसने उसको ऑफर किया उसके, हाँ, but the offered them freely. पर उसने ये मुक्त दिल से, फ्री दिल से उसने वो सब चीज़ें उसको ऑफर की. The town mouse rather turned up his long nose at this simple country fare and said. पर जो टाउन माउस था उसने अपनी लॉन्ग नोज ऐसे कहते हैं ना, ऐसे मुंह बनाया और फिर कहा, "I cannot understand cousin how you can put up with this poor food, but of course you cannot expect anything better in the country." तो वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई कि तुमने ये सब जो पुअर फूड मतलब जो गांव का फूड है वो आप कैसे खाते हो. वो बोलता है मुझे समझ नहीं आता. पर अभी कंट्री जैसे मतलब वहाँ पर ऐसे बेटर फूड कहाँ मिलेंगे, है ना, ऐसे वो बोलता है. मतलब गांव का जो फूड है वो गांव जैसा ही रहेगा. तो कम विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ टू लिव. वो उसे कहता है कि मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे जीना चाहिए. When you see town life, you will wonder how you could ever live in the country. तो जब आप तुम शहरी लाइफ देखोगे तो तुम ये सोचोगे कि गांव में कैसे रहा जाए, इस ऐसे अच्छे से रहते हैं शहर में. No sooner said than done. The two mice set off for the town and arrived at the big house where the town mouse lived in a hole. तो फिर बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि दोनों चूहे शहर की तरफ चले गए वो लेके, और वो एक बड़े हाउस में एक टाउन माउस था, शहरी माउस था, वो बड़े हाउस में एक होल में रहता था.
You will not some refreshment after our long journey. You will want, said the polite town mouse and took his friend into a grand dining room. तो तुम्हें कुछ इतना लॉन्ग जाने के बाद तुम्हें कुछ अच्छा रिफ्रेशिंग मीन्स फ्रेश करने वाला कुछ पेय चाहिए रहेगा, तो वो उसे अपने एक बड़े डाइनिंग रूम में लेके जाता है. There they found the remains of fine feast. वहाँ उन्हें क्या मिलता है, जो फीस्ट हुआ था, जो पार्टी हुई थी उसके टुकड़े मिलते हैं, बचा हुआ खाना. Soon the two mice were eating up jellies and cakes and all that was nice. तो दोनों जेलीज केक्स जो बचे थे वो खाने लगे और वो सब बहुत अच्छा था. Suddenly they heard growling and barking. तो उन्होंने क्या सुना, घुराना और भौंकना, ये चीज़ सुनी. What is that? said the country mouse. तो जो गांव का चूहा था वो कहता है, ये क्या है? It is only the dogs of the house, answered the other. दूसरे ने कहा कि वो सिर्फ डॉग्स है, घर में रहने वाले डॉग्स हैं. Only, said the country mouse. I do not like that music at my dinner. तो ग्रामीण जो चूहा था वो कहता है कि मुझे अपने डिनर के समय इस टाइप का म्यूजिक नहीं अच्छा लगता है सुनना. Just at that moment the door flew open. In came two huge mastiffs and the two mice had to scamper down and run off. तो क्या होता है, कुछ ही देर बाद डोर ओपन होता है और दो बड़े बड़े मैस्टिफ मीन्स बड़े डॉग वो आते हैं. तो जो दोनों रैट थे, माउस थे, तो वो भाग जाते, भगदड़ मच जाती है उन दोनों के बीच. गुड बाय कजिन, सेड द कंट्री माउस. तो जो गांव का माउस होता है वो अपने फ्रेंड को, अपने कजिन को बोलता है गुड बाय. व्हाट, गोइंग सो सून? वो बोलता है कि इतनी जल्दी जा रहे हो? यस, ही रिप्लाइड. बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस दैन केक्स एंड जेलीज इन फियर. तो वो कहता है, डर के वातावरण में जेली और केक खाने से अच्छा शांति के वातावरण में ब्रेड और बीन्स खाया जाए, यही बेटर रहेगा. तो ये थे दूसरा फेबल. तो इसी के साथ बच्चों, ये जो फेबल इसमें इन दोनों स्टोरीज में कुछ मैसेज था, कुछ मॉरल था, है ना. तो इसी चीज़ को हम फेबल कहते हैं. तो अभी हमने देखा है चैप्टर 2 फेबल्स. अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. थैंक यू.